हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई का देख रहे हैं सीजी सेट के लिए। ये सीजी सेट 2019 का पेपर है, इसको जरूर देखना। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सीजी सेट 2019 का ये जो क्वेश्चन है ये उतना भी इजी नहीं है। इसको आप देखोगे तो बहुत लेंदी लगेगा, बट हम लोग एक थोड़ा लॉजिकली चलेंगे और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखिए, लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। लास्ट ईयर 2019 का पेपर है, देख लो। ये क्वेश्चन पेपर है का ये क्लिप है एक डीआई का। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ये हो गया क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन को देखने से कहीं से भी ये डीआई का क्वेश्चन इजी नहीं लगेगा आपको। टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 दूनी 10 नंबर है। ये 10 नंबर आपको या तो फ्री में मिलेगा या तो आप छोड़ के जाओगे। तो मैं बता दूं इसको कैसे फ्री में लेना है। ये बहुत आसान है। डीआई की ये जो मैं ट्रिक्स, जैसे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है या तीसरा वीडियो चल रहा है, इनको आपको अप्लाई करना है आपकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में। जो भी आप जहां भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको इसको अप्लाई बस करना है। ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इसको अप्लाई करिए। आज नहीं तो कल आप भी वो ट्रिक्स को अप्लाई करना सीख जाओगे। एकदम सडन में अचानक से नहीं सीख पाओगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि कल आप ये अप्लाई करना सीख जाओ। धीरे से प्रैक्टिस में आएगा, बट आप कर लोगे। और हर क्वेश्चन को अलग तरीके से आपको हैंडल करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये प्रश्न दिया है, यहाँ 4 देश पी क्यू आर एस, ये 4 कंट्री है। एक कंट्री का नाम पी है, क्यू है, आर है, एस है। ये 4 देश है। इनके हथियारों पर खर्च मिलियन डॉलर में बताया गया। जैसे 2012 में कितना खर्च किए चारों कंट्री। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आपको। जैसे 2012 में ये जो कंट्री पी है, ये जो कंट्री पी है ये कितना खर्च करती है, 10 मिलियन डॉलर। कंट्री जो क्यू है 2012 में ये खर्च करती है 20 मिलियन डॉलर। इसी प्रकार जो कंट्री आर है, मैं उल्टा बोल दिया क्या, आर जो है वो 20 मिलियन करती है, और ये जो एस है, एस करती है 30 मिलियन, और क्यू जो करती है 40 मिलियन। तो इस तरह से ये डेटा दिया हुआ है। अब इसको देखते साथ ही सर घूम जाएगा। एक बार ट्राई करके देख लो आप लोग, सर घूम जाएगा। क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो आप सोचोगे कि 5 क्वेश्चन तुक्का मार देते हैं, 5 में एक आध तो लगेगा ही, 2 तो लगबे करेगा। बट 2 लग भी गया तो 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो 10 नंबर मिलेगा। और डीआई से कितना क्वेश्चन आने वाला है, 5 क्वेश्चन आएगा सेट में, और 5 दूनी 10 नंबर। ये 10 नंबर केवल फ्री और फ्री है। आसान है, कमेंट करोगे आप लोग कि बहुत डिफिकल्ट है करके, बट आसान लगेगा। आज नहीं तो 3 दिन बाद लगेगा, लेकिन 3 दिन तक प्रैक्टिस करो, लगेगा आसान। ठीक है, ये दिख टफ रहा है बट है नहीं। मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चंस। देखिए, ये हो गया। ये कितना कितना कंट्रीज ने कितना कितना इन्वेस्ट किए हैं किसमें, आर्म्स में। ठीक है, या हथियारों पर। इसका डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर। अब देखो, इसमें लिखा गया है, यह मान लिया जाता है कि जो देश हथियारों पर अधिक निवेश करेगा, जो भी कंट्री जो है वो आर्म्स पे ज्यादा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, वह असुरक्षित महसूस करता है। ये 3-4 लाइन लिखा, उसको देखते रहो। वह असुरक्षित, अनसेफ फील करेगा। विदेशी मुद्रा जो है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो लूज करेगा। राजनीतिक अस्थिरता आएगी, और पड़ोसी देश के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे। ये 4 चीज आपको याद रखना है। देखो, सीधे सीधे क्वेश्चंस में ना नहीं बोलेगा कि कौन सी कंट्री ज्यादा आर्म्स पे या फिर हथियारों पे खर्चा करे। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पे क्या बोला है, 2012 से 18 के दौरान किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे बाधित हुई। अब किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे बाधित हुई, तो यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए कि जो देश ज्यादा हथियारों पे खर्च करेगा उसके आर्थिक प्रगति मतलब जो भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो क्या होगा, बाधित होगा। हैम्पर्ड लिखा है यहाँ पर। तो देखो, आपसे ये नहीं पूछा, यहाँ पर मॉडल में बताया है, ये जो ग्राफ है इसमें बताया है कि कौन सी कंट्री कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है आर्म्स पे, ये बताया है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सी कंट्री बाधित हुई, मतलब आपको घुमा के क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2012 से 18 के दौरान कौन सी देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित हुई। का मतलब है कि कौन सी देश की कंट्री जो है हथियारों पे ज्यादा खर्च करती है। यहाँ पर आपको बताना है कि 2012 से 18 के बीच कौन सी देश की कंट्री जो है, या कौन सी देश जो है हथियारों पे ज्यादा खर्च कर रही है, ये आपको बताना है। 13 में, 14 में देखोगे तो थोड़ा और मैं फिर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया ना, डीआई में डीआई तब कर पाओगे जब क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो डीआई नहीं कर पाओगे। डीआई करने का रूल ही यही है कि पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो चलिए, पहला 14 क्या बोल रहा है, कौन सा देश 2012 से 15 के दौरान सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खोया। आप देखो, फिर से घुमा के बोला है। तो वो जो स्टार्टिंग में जो ग्राफ के नीचे लाइन लिखा था ना,
कि वो देश इकोनॉमिक जो उसका प्रोग्रेस है वो गिरेगा, या विदेशी मुद्रा खोएगा, या पड़ोसी देशों के साथ उसका मित्रवत जो संबंध है वो खराब होगा। तो यहाँ पर बोला है कि विदेशी मुद्रा खोया है। विदेशी मुद्रा खोया है का मतलब कौन सी कंट्री 12 से 15 के बीच में हथियारों पर अधिक खर्च करेगी। यहाँ भी आपको अधिक खर्च का ही निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, घुमा के दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 क्या बोल रहा है कि कौन सा देश 2014 से 17 के दौरान सबसे अधिक राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो वो भी वही है, वो कंट्री सबसे ज्यादा इनस्टेबल रहेगा पॉलिटिकली जो हथियारों पे ज्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये भी वैसा ही है। 16 भी देखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 से 18 के बीच किन वर्षों में सभी 4 देश एक को छोड़कर हथियारों पर खर्च बढ़ाया है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे। 17 क्या बोल रहा है कि कौन सा देश 2015 से 18 के दौरान सबसे अधिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इसमें भी वही आपको बताना है कि कौन सी कंट्री 2015 से 18 के दौरान क्या करता है, आर्म्स पे या हथियारों पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। ये क्वेश्चन है। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देख लो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करके देख लो। अब मैं बताऊंगा ट्रिक कैसे करना है इसको। ये कोई ट्रिक भी नहीं है, टिप्स बस है आपके लिए। टिप्स एंड ट्रिक का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स में एक्चुअल में कोई ट्रिक नहीं होता। हमारे पास, हमको स्कूल में सिखाया गया है, ये सब 8वीं की 9वीं की बुक में आपको मिल जाएगा इस तरह क्वेश्चन, लेकिन वो लॉन्ग कट मेथड होता है। बच्चों को लॉन्ग कट मेथड सिखाया जाता है, तो हमको वही मेथड आता है करने के लिए। लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम में हम लॉन्ग कट मेथड से करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन को लॉन्ग कट से करेंगे तो फिर तो नहीं बनने वाला ना, चीज नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए हमको शॉर्टकट जाना है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये आपका ग्राफ हो गया है। अब जो नीचे लिखा है आपको समझ में आ चुका है कि कौन सी कंट्री असुरक्षित महसूस करती है, विदेशी मुद्रा की कमी होगी, राजनीतिक अस्थिरता होगी। सबका मतलब एक ही चीज है कि वो देश हथियारों पर या आर्म्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। ओके, पहला क्वेश्चन है 13 नंबर का, ये आपको सबसे टफ लगने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि 2012 से 18 के दौरान, मैं मार्क कर लेता हूं, ये 2012 है, ये 2012 से 18 के दौरान अपने को क्या निकालना है, किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित हुई। अब वही देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित होगी जो आर्म्स पे या हथियारों पे सबसे ज्यादा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। आर्म्स पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब देखते हैं नीचे, जैसे ये ग्राफ है पी वाला, जो कंट्री पी है, ये कंट्री पी का आप देखोगे सब नीचे नीचे चल रहा है, ये भी नीचे चल रहा है, ये भी नीचे चल रहा है, तो ये आर्म्स पे बहुत कम इन्वेस्ट कर रहा है। तो पी तो होगा नहीं, पी को ऐसे ही पहले एलिमिनेट कर लेना। अब ऑप्शन भी आपके पास है क्वेश्चन में, जैसे पी है, ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि पी नीचे नीचे चल रहा है। ग्राफ में आप देखोगे तो ये जो पी है, ये पी सिंगल डॉटेड लाइन है, ये जो पी है ये नीचे चल रहा है। पहले साल 2012 में $10 मिलियन खर्चा किया, 2013 में 20 ही किया, फिर 30 किया, फिर जाके 40 किया, फिर नीचे करके 20 किया। तो ये जो है कंट्री जो है ये आर्म्स पे बहुत कम इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऑप्शन पी नहीं होने वाला, मतलब कंट्री पी नहीं होने वाला, तो ये ऐसे एलिमिनेट हो गया। उसी प्रकार एस का भी देखोगे, ये जो कंट्री एस है, ये कंट्री एस है, यहाँ पर ये पहले 30 मिलियन किया, फिर 30 किया, फिर नीचे 10 किया, फिर एक बार 50 किया, फिर नीचे आ गया इसका ग्राफ। तो ये भी नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब 2 कंट्री तो एलिमिनेट हो गए, ना ही पी होने वाला है और ना ही एस होने वाला है। तो दोनों पे आपको रिसर्च नहीं करना, जरा टाइम पास नहीं करना। ठीक है, पी और एस पे जरा टाइम पास नहीं करना है। ठीक, अब समझ में आ गया। तो कौन होने वाला है, या तो आंसर क्यू होगा हमारा, या तो कंट्री आर होगा। ठीक है, अब फट लिख लो, बहुत जल्दी से हो जाएगा। लिखोगे तो फटाक से हो जाएगा। मैं पहले कंट्री क्यू का लिख देता हूँ। कंट्री क्यू कितना कितना इन्वेस्ट किया देखते चलो। कंट्री क्यू कैसा दिख रहा है, ये सिंगल स्ट्रेट लाइन है ना। सिंगल स्ट्रेट लाइन कौन सा है, ये वाला, ये कंट्री क्यू का होने वाला है। तो देखो 2012 में 40 मिलियन किया, फिर कितना किया, यहाँ पर किया है। नेक्स्ट ईयर भी वो 2013 में भी 40 मिलियन किया, मैं लिखते भी चल रहा हूँ। उसके बाद कितना किया है, 45 मिलियन किया है। उसके बाद कितना किया है, 20 मिलियन किया है, 20 मिलियन किया है। फिर किया है 30 मिलियन, फिर 30 मिलियन, फिर 60 मिलियन। 30 + 30 60 हो गया, फिर 60 है। ठीक है, मैं एक बार सम कर दिया, इसको जोड़ लो फटाक से। 40, इसको ऐसा करो, 40 60 100, 40 60 100 200 हो गया। 200 और 40 कितना होगा, 240, 245 और 20 और जोड़ो तो 260 65, 265।
265 हो गया, 265 मिलियन ये खर्च किया है, मिलियन डॉलर खर्च किया है क्यू। अब आर का निकाल लो, है ना, क्यू और आर, आर का निकालो। आर का देखो कहां पर है, ये वाला आर है। तो आर देखोगे तो ये 20 किया, अब ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं, आप सीधे जोड़ भी सकते हो, जैसे 20 किया प्लस 50, 20 किया 2012 में, 2013 में 50 किया, तो 20 प्लस 50 70 हो गया। फिर 40 किया, 70 और 40 हो गया 110 हो गया। फिर 40 किया तो 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150 हो गया। फिर कितना किया, 50 किया, 150 और 50 200 हो गया। फिर ये नीचे आ गया, 210 हो गया। ठीक है, 210 हो गया। फिर कितना किया, 20 किया, तो 230, ये कितना कर रहा है, 230 मिलियन। तो समझ में आ गया क्यों जो है ज्यादा इन्वेस्ट किया है आर्म्स में, यही इसका आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्यू ने 265 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया। जो कंट्री ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसकी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, अर्थव्यवस्था सबसे अधिक क्या होगी, हैम्पर्ड करेगी, सबसे ज्यादा बाधित हुई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जैसे मैंने इसको आर को डायरेक्ट लिख दिया ना, ऐसा लिखा नहीं, 40 प्लस 40 प्लस, जोड़ते जाओ ना भाई, 40 प्लस 40 80 हो गया, 80 प्लस 40 कितना हो जाए, 120 और 5 125 हो गया, 125 से 20 और जोड़ दो, ऐसे करोगे तो फट से हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है जितना आप पहले सोचे होगे। एक बार और करके देखो, आप एक बार और करके देखो, ये क्वेश्चन इजी लगेगा। ओके, अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करो, सिर्फ कमेंट करिए आप, मैं और आपको जो डाउट है उसको लेके चलूंगा। पहले से ही हमने पी और एस को एलिमिनेट कर लिया था, क्यू और आर के बीच कंपटीशन था। ठीक है, तो आर ने 230 मिलियन, क्यू ने ज्यादा इन्वेस्ट किया, जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो हो गई, हैम्पर्ड हो गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, कौन सा देश 2012 से 15 के दौरान, कौन सा जो देश है 2012 से 15 के दौरान सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खोया है। 2012 से, ये 2012 हो गया, और ये 15 के दौरान सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खोया है। अब वही दो देश जो है, कंट्री जो है विदेशी मुद्रा को लूज करेगा, जो सबसे ज्यादा आर्म्स में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, यही तो बात है ना, आर्म्स पे कौन, तो आपको बताना है 2012 से 15 के बीच में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन किया है। तो 2012 से आप 15 के बीच देखोगे तो ये जो कंट्री पी है, ये फिर से देखो 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन ऐसा करके ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो पी वाला तो हो ही नहीं सकता, ये पहले एलिमिनेट हो गया। अब आता है क्यू की बारी। ये देखो क्यू है, देखो 40 किया, 40 किया, 80 किया, फिर ये फिर से आप जोड़ोगे तो 125 हो जाएगा, ये 40 है। फिर 2013 में फिर 40 किया, फिर ये 45 किया 2014 में, फिर उसके बाद 2015 में ये 20 किया, तो जोड़ लो फटाक से, कितना हो गया, 40 40 40 120 हो गया, 5 125 हो गया, है ना, 125 हो गया, और 20 और है, कितना हो जाएगा, 145। तो 145 मिलियन, देखिए मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, 145 मिलियन हो गया। ये कौन सी कंट्री है, एस वाली। एस भी तो नीचे नीचे चल रही है, एस भी तो नीचे चल रही है, कितना किया, 30 30 60 10 70, है ना, 30 30 60 10 70, 70 और 50 कितना हो जाएगा, 70 और 50 120, 120 120 ही मिलियन कर रहा है। अब पी क्यू आर, आर का देख लो, आर का फट से देख लो, थोड़ा मैं इसको रफ कर दूं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। आर, आर ये है ना, टिल्टेड लाइन जो है, ये 20 किया, फिर 50 किया, 20 और 50 70 हो गया, 70 और 40 110 हो गया, फिर 40 किया, 110 और 40 150 हो गया। तो आर इस बार फिर जीत, आर इस बार जीत गया। कंट्री जो आर है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है आर्म्स पे, मतलब आर कौन सा है, ऑप्शन सी, ये जो है सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खोएगा। आप देखो, समझो ना, कॉमन सेंस है, अगर कोई कंट्री ज्यादा आर्म्स पे इन्वेस्ट कर रही है, आर्म्स मतलब हथियारों पे ज्यादा खर्चा कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं लूज करेगा अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, या विदेशी मुद्रा खोएगा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज में उसको लूज करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो कितना आसानी से हमने कर लिया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, कुछ और तरीका ढूंढेंगे अपन। ठीक है, कमेंट करिएगा भाई, आपकी कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, इधर नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा देश 2014 से 17 के दौरान सबसे अधिक राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया, 14 से 17 के बीच, वही राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि वो कंट्री क्या किया है, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है हथियारों पे, 2014-17 के बीच, 2014 हो गया और ये 2017 के बीच। ठीक है,
तो देखते निकालते हैं। एस का देखो, अब इसमें भी आपको निकालना है 2014 से 17 के बीच में, तो ये जो लाइन है ये तो नीचे नीचे चल रहा है क्या, है ना, ये 30 किया 40 किया फिर नीचे आ गया। अब इसमें सबसे ऊपर ऊपर कौन है वो देख लो, ये लाइन क्या थी, आर थी, है ना, ये आर है। आर वाला भी नीचे ही चल रहा है। 2014 में कितना था, 45, फिर कितना किया 20, फिर किया कितना 30, फिर किया 30, तो ये भी नहीं होने वाला। ठीक है। आ, उसके बाद देखो क्यों वाला, क्यों तो देख ही लिया, आर वाला देखो, ये 40, 40, फिर 50 किया, फिर 10 के, लिख ही लो, फट से लिख लो, फट से हो जाएगा। पी तो नहीं करना है, पी तो नीचे ही चल रहा है, पी की बात नहीं करेंगे, पहले क्यू की बात कर लेते हैं। ये हो गया क्यू। क्यू का देखो, अब देखो पेन और पेपर में रहेगा ना, यहाँ तो मैं ऑनलाइन पेन टेबलेट में लिख रहा हूँ तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप यही पेन और पेपर में लिख के बैठे रहोगे तो क्यू का ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास पहले ही क्वेश्चन में, आर का पहले ही क्वेश्चन में लिख ही लिए हो, जैसे यहाँ पर लिखे थे ना हम लोग, शायद मैंने रफ कर दिया होगा, इधर सॉल्व करते समय मैंने यहाँ लिखो लिख लिया है, ये सब लिखा हुआ है ना, तो आप एलिमिनेट कर लोगे। ये हो गया 2012 13, यहाँ चालू हो जाएगा, इसको फट से जोड़ लो, इतने को ऑलरेडी लिखा रहेगा, एक बार करे हो तो वो काम आएगा ही, ऐसा नहीं कि काम नहीं आने वाला। ठीक है, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था, यही वाला था, 12 से 15 वाला था क्या, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना, ये भी कर रहे हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं क्यू का। क्यू कौन सा है, सिंगल स्ट्रेट लाइन है ना ये वाला क्यू, तो ये कितना था, 40 था, 40 के बाद कितने में आ गया, 20 में 60 हो गया, फिर 30 में आ गया, 60 30 90 हो गया, फिर 30 में है 90 और 30 120, ये 120 मिलियन खर्च कर रहा है क्यू। आर का देखो, आर टिल्टेड टिल्टेड ऑन लाइन है, यहाँ से देखना है, ये कितना किया, 40 किया प्लस 40 80 हो गया, प्लस 50 किया, तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 120 130 हो गया, फिर 10 किया 140 कर रहा है। ठीक है। एस का भी देख लो, एस यहाँ पर कितना किया, 10 किया, फिर 50 60 हो गया, फिर 20 किया, फिर 40 किए, ये तो नहीं होने वाला, एस का तो कम ही आएगा, आर इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आर। एस का भी कमी है क्योंकि, तो समझ में आ रहा है कैसे करना है डीआई, इस तरह से आपको करना है कि हर एक ऑप्शन को नहीं देखना है, जो एलिमिनेट हो गया उसके बारे में बात ही नहीं करना है। आई थिंक कुछ लोगों को तो समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है बाकी लोगों को तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा ये डीआई कैसे हैंडल करना है। 10 नंबर कम नहीं होता यार, 10 नंबर से सेट निकलता है नहीं निकलता है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फिर 10 नंबर है, 10 नंबर सोचो, 10 नंबर, कुछ लोग 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से फेल हो जाते हैं, ये 10 नंबर आपको देगा डीआई, और मैं तो उसको फ्री का मानता हूँ, फ्री का 10 नंबर है भाई, फ्री का। दिमाग लगा लो, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन नहीं करना है, ज्यादा कैलकुलेशन ही है भी नहीं, आप देखोगे तो कॉमन कॉमन सच कैलकुलेशन है, 10 धन 20 धन 40 धन 70, यही तो करवा रहा हूँ मैं तुम लोग को। कहाँ गया, ये देखो, 40 धन 45 धन 20 धन 60 धन 60, यही तो कर रहे हैं हम लोग, इसको इतना कैलकुलेशन तो करना आना चाहिए यार, तो इतना ही कर लो भाई, 10 नंबर फ्री में मिलेगा। अगले क्वेश्चन तो चलते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है, 2012 से 18 के बीच किन वर्षों में सभी 4 देश एक को छोड़कर हथियारों पर खर्च बढ़ाया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस वर्ष में एक कंट्री को छोड़कर बाकी सब कंट्री का ग्रोथ ऐसे बढ़ेगा, मतलब ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, 3 का ग्राफ ऐसा होगा और एक ऐसे नीचे गिरेगा। ठीक है, बस वही देखना है। 2014 है, 16 18 है, 14 फिर से है और 15 है, तो देख लेते हैं, 14 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले 14 में चलता हूँ, ये 14 है ना, तो इसमें एक गिर गया है, ठीक है, 14, और एक बढ़ा है, दूसरा बढ़ा है, तीसरा भी गिरा है, तो ये ऑप्शन 14 नहीं होने वाला। 14 क्यों नहीं होना, दो दो कंट्री गिरी है, 13 से 14 में दो कंट्री गिरी है, एक ये गिरी है एस वाला, और एक गिरा है आर, तो दो गिर गया ना। आपको क्वेश्चन ने बोला है कि सभी चारों देश एक को छोड़कर हथियारों पर खर्च बढ़ाएगा, मतलब एक चार तीन जो कंट्री है ना उसका ग्राफ ऐसे आएगा ऊपर की ओर, और एक कंट्री का ग्राफ ऐसे नीचे होगा। तो अभी आप देखोगे तो ये नीचे गिर रहा है, ये वाला ये नीचे गिरा, और एक ये नीचे गिर रहा है ना, एक ये नीचे गिरा और एक ये नीचे गिरा, तो 14 में दो नीचे गिर गए, तो ऑप्शन नंबर 14 वाला नहीं होने वाला, मतलब 14 ए में है और सी में है, तो दोनों नहीं होने वाला। अब 16 18 को देख लेते हैं, 16 और 18 को। ठीक है, 16, ये 16 है, तो 16 में देखोगे तो ये बढ़ा है, इसका बढ़ा है, इसका बढ़ा है, लेकिन ये गिरा है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन में बोला भी है कि 3 बढ़ेगा 1 गिरेगा, तो 16 तो सही है, 2016 तो सही है, लेकिन इसमें दो ऑप्शन है, 18 भी है, 18 को भी चेक कर लो, ये 18 है, ये बढ़ा है,
ये बढ़ा है, ये बढ़ा है और एक गिरा है, तो 18 भी सही है। तो मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, बी। कितना इजी क्वेश्चन है यार, सच में इतना इजी क्वेश्चन है ये। लोग बोलते हैं, लोग ऐसी अफवाह फैला के रखेंगे डीआई टफ है, डीआई टफ है। नहीं है टफ भाई, नहीं है टफ। मेरे पास लेके आओ, डीआई टफ है बोल रहे, जो बोल रहे डीआई टफ है लेके आओ, ठीक है। बच्चों वाला है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में एकदम उस्ताद बन गए, थोड़ा मेहनत लगेगा, उसके बाद डीआई में खेलोगे। 5 दूनी 10 नंबर क्वेश्चन है, सेट में नेट में भी आता है ये, नेट में भी आएगा 5 दूनी 10 क्वेश्चन, और सेट में भी आएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आता है, ये 5वें नंबर का है। कौन सा देश 2015 से 18 के दौरान सबसे अधिक असुरक्षित महसूस कर रहा है? फिर घुमा के वही बोल रहा है कि कौन सी कंट्री हथियारों पे ज्यादा क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे विलोपित हुआ है, क्यों विलोपित हुआ होगा, दो आंसर फंस रहा होगा, ठीक है। 2015 से 18 के दौरान ना, 2015 ये है और 18 ये है, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये जो पी वाला बेचारा है ये नीचे ही चल रहा है, तो ये नहीं होने वाला। एक एक ऑप्शन तो एलिमिनेट चल रहा है, ये पी तो टाइम पास के लिए डाला गया है, पी नहीं होने वाला, ठीक है, पी नहीं होने वाला। ईयर कौन सा था, 2015 से 18, 2015 से 18 यहाँ पर आपको देखना है, तो चलो देख लेते हैं हम। स्टार्ट करते हैं, ये कौन सा है, क्यों से। क्यों कितना इन्वेस्ट कर रहा है 2015 में, देखो 2015 में क्यों इन्वेस्ट किया, 20 किया, फिर 30 हो गया, देखो यहाँ देखते जाओ, ये 2015 में 20 किया, 2016 में 30 किया, 20 30 50 हो गया, फिर 30 किया, 80 हो गया, फिर 60 किया। 80 और 60 कितना होगा भाई, 80 और 60 140 है ना, 80 और 60 140 हुआ ना, 80 प्लस 60 100, हाँ 140, 140 क्यों का हो गया, क्यों खत्म कर लिए। अब आते हैं आर में, आर का देखो 2015 में आर कहाँ है, यहाँ पर है, ये रहा 40 किया, प्लस 50 90 किया, प्लस 10 100 किया, और प्लस 20 120 किया। आर भाई साहब 120 मिलियन कर रहा है। पी क्यू आर, एस का देख लो, एस का है, ये है 2015 में कितना किया है, सबसे ज्यादा किया है 50, 50 किया, फिर 20 किया 70 हो गया, फिर 40 किया 110 हो गया, फिर 30 किया एक 110 हो गया, और 30 140। तो दो फंस रहे हैं, क्यू का भी 140 है, एस का भी 140 है, इसलिए इसको विलोपित कर दिया। इसका आंसर दो है, क्यू भी है और एस भी है, मतलब ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट एंड डी इज ऑल्सो करेक्ट, दैट मीन्स बी एंड डी बोथ आर द करेक्ट आंसर, इसलिए ये आंसर इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया। मतलब लास्ट ईयर 2019 वाले जो थोड़े डीआई में मास्टर रहे होंगे उनको 8 नंबर ही मिला होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो गया, विलोपित कर दिया गया, ठीक है। बट मेरी बात मानो, डीआई से आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा, डीआई सबसे इजी है। जिसका सेट प्रिपेयर नहीं है ना, जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता, रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं आता, लेकिन डीआई कर लिया ना, 10 नंबर पाएगा भाई। टीचिंग और रिसर्च इन सब में पढ़ना पड़ेगा, जो कंसेप्ट है उसको सीखना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं सीखना, केवल मैथ्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको, और लॉजिकल जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, ब्रेन वाला सेक्शन है, वो काम करना चाहिए, कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन नीचे जा रहा है, किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, बस इतना समझ में आना चाहिए, कर लोगे। चलिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।